Today we are going to start lesson number 8, that is Gulistan of Saadi, written by Sheikh Saadi. So let's start. Sheikh Saadi was a great storyteller. शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे यानी किस्से कहानियाँ बयान करने वाले थे. ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, वो तमाम अक़वाम से हम कलाम होते हैं, यानी उनका मुखातिब जो हैं वो कोई एक कौम नहीं है, उनकी बातें जो हैं वो तमाम कौमों के लिए यकसा हैं. सो ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड इज़ परपीचुअली मॉडर्न. परपीचुअली का मतलब होता है फॉरएवर, दायमी तौर पे, हमेशा के लिए. तो वो हमेशा के लिए मॉडर्न है यानी जदीद हैं. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शेख सादी जो हैं वो अगर 14th सेंचुरी में हमें उनका जो है वो पता चलता है कि वो 14th सेंचुरी में थे, उस दौर के हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी बातें जो हैं वो सिर्फ़ उस दौर के लोगों तक महदूद हैं, बल्कि उनकी बातें आज भी, इस दौर में भी उनकी बातें मुकम्मल हैं और वो यकसा तौर पे आज भी अपने साथ जिद्दत लिए हैं. तो लिहाजा यहाँ पे बताया जा रहा है सेड एमर्सन ने कहा. एमर्सन जो है वो एक इंग्लिश एसेइस्ट है, राइटर है. ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने यानी एमर्सन जो है वो कहता है कि गुलिस्तान जो है वो दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक किताब वो समझता था इसको. फॉर ही फाउंड इन इट द यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ, क्योंकि उसने इसमें कानून अखलाक की आलमगीरियत नज़र आई. यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ होता है अखलाकी कवानीन, तो एमर्सन को इसके अंदर यूनिवर्सलिटी नज़र आती है अखलाकी कवानीन की, यानी गुलिस्तान ऑफ सादी में जो बुक है उसके अंदर. द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश बिकेम लव फॉर द पीपल. गुलिस्तान के लातीनी और अंग्रेज़ी ज़बान में किए गए तर्जुमे लोगों ने बहुत पसंद किए, यानी उनके लिए ये एक लव फॉर द पीपल बन गया. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश स्कॉलर्स यूज्ड सादीज़ ट्रांसलेटेड पैराबल्स इन द डिवाइन बुक्स. ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अंग्रेज़ उलमा जो हैं सादी की किताब कहानियों के तर्जुमों को अपनी इल्हामी किताबों में इस्तेमाल करते थे. टिल इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ए लैटिन वर्जन. यहाँ तक कि एक लातीनी किताब का जो कि ख़ुद फ़ारसी किताब का तर्जुमा थी, अंग्रेज़ी तर्जुमा साबित हुई. एडविन आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान इन क्यूलिनरी टर्म्स एज एन इंटेलेक्चुअल पिलाफ. पिलाफ होता है बच्चों इंग्लिश में राइस की डिश, यानी हम जिसे पुलाव बोलते हैं. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडविन आर्नल्ड भी एक इंग्लिश राइटर है जिसने बड़े मौजू अंदाज में गुलिस्तान को बावर्ची खाने की इस्तिलाहात जो हैं उसके लिए इस्तेमाल की हैं, और मज़े की टर्म्स यूज़ करके कि ये ऐसी इंटरेस्टिंग जो खाने में चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं उनके थ्रू जो है वो गुलिस्तान को वजाहत देने की गुलिस्तान की कोशिश की है कि उसकी खसूसियात ऐसी हैं कि ये एक लिटरेरी एक इंटेलेक्चुअल पिलाफ है, यानी कि एक दानिशमंदाना पुलाव है, लिटरेरी करी है, एक अदबी शोरबा है या सालन है, अ कबाब ऑफ अ वर्सटाइल जीनियस है, और एक इंसान की हमागीर सोच जो है उसका कबाब है. द रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय दीज पैराबल्स एज फूड फॉर थॉट. और जो क़ारीन हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो यकीनन एंजॉय करेंगे इन किस्सों को, इन कहानियों को, क्योंकि ये उनकी सोच के लिए एक फ़ूड का, खुराक का काम देती हैं. यानी जिनको पढ़ के सोच जो है वो परवान चढ़ती है, फलती फूलती है, तो उसके लिए ये खुराक का काम करती हैं. पार्ट 1. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. एक दफ़ा एक बादशाह और एक ईरानी ग़ुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे. The slave had never been at sea. ग़ुलाम कभी समंदर पर उससे पहले ना गया था. And experienced any calamity, और ना ही उसने कभी किसी मुश्किल का, calamity होती है मुश्किल, परेशानी, किसी मुश्किल का सामना किया था. After some time the boat was hit by a storm. कुछ देर के बाद कश्ती को एक तूफ़ान का सामना हुआ. And the boat was hit by a storm and started tossing. और कश्ती ने उछलना यानी हिचकोले खाना शुरू कर दिया. It was very inconvenient for the passengers. ये सब मुसाफिरों के लिए काफ़ी परेशान कुन था. All remained quiet except the slave. सब खामोश रहे सवाए ग़ुलाम के.
who in fear of being drowned began to cry and tremble, जिसने डूबने के खौफ से चिल्लाना और कांपना शुरू कर दिया, and created inconvenience for the others, और उसने दूसरों के लिए भी परेशानी बना दी. The others tried to pacify him by kindness and affection, दूसरों ने नरमी और शफ़क़त से उसे पुरसकून करने की कोशिश की. But he did not hear anybody, लेकिन उसने किसी की ना सुनी. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. जब उसकी बेचैनी बरकरार रही तो बादशाह भी नाराज़ हो गया. Displeased यानी वो नाखुश हो गया, नाराज़ हो गया. In that boat there happened to be a sergeant. उस कश्ती में एक दाना भी सवार था. सार्जेंट जो होता है वो सिपाही भी होता है वैसे. Who said, जिसने कहा, with your permission may I quieten him, आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे खामोश करा दूँ. It will be a great favor, the king said. बादशाह ने कहा कि ये तो एक बहुत एहसान होगा. The sergeant ordered the slave to be thrown into water. तो उस सार्जेंट ने हुक्म दिया, दाना आदमी ने हुक्म दिया कि ग़ुलाम को पानी में फेंक दिया जाए. So that he could have experienced the true danger of life, ताकि वो ज़िंदगी के हकीकी ख़तरे का तजर्बा कर सके. 2 persons threw him in the sea. Threw, thrown. तो here we have the second form of the verb. 2 लोगों ने उसे समंदर में फेंक दिया. And when he was about to be drowned, they pulled him back to the boat. और जब वो डूबने के करीब था तो उन्होंने उसे वापस खींच लिया. And he clung the stern with both his hands. और उसने दोनों हाथों से कश्ती के पिछले हिस्से को पकड़ा और उससे चिमट गया. Then he sat down in corner. फिर वो कोने में बैठ गया. And remained quiet. और चुप रहा. This appeared strange to the king. बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant. जो समझ ना सका कि दाना आदमी के इस अमल में छुपी हिकमत क्या है. And he asked for it. और उसने उसके बारे में पूछा. The sergeant replied. सार्जेंट ने जवाब दिया. Before he had experienced the danger of being drowned, he knew not about the safety of the boat. डूबने के ख़तरे से आगाह होने से पहले वो कश्ती में महफूज रहने की अहमियत को नहीं समझता था. यानी जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ में था, उसे कश्ती में होने से एक तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ था, वो महफूज था, तो उसने कश्ती के दिए हुए तहफ़्फ़ुज़ को और उसकी अहमियत को समझा ही नहीं. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. इंसान तहफ़्फ़ुज़ की, हिफाजत की या सलामती की वर्थ यानी कदर कीमत को उस वक्त तक महसूस नहीं करता जब तक कि वो किसी ख़तरे में मुब्तला नहीं होता. तो ये हमें इस पैराबल से, शेख सादी की इस पैराबल से, जो फर्स्ट पैराबल है, उससे भी हमें एक बहुत ही वाइज लेसन जो है वो मिला है कि इंसान जब तक किसी नेमत का, किसी सुकून का उसे हासिल होता है, जब तक उसका इदराक नहीं करता, उसको समझता नहीं है, उसे इदराक नहीं हो पाता जब तक कि उसने उसके अगेंस्ट कोई मुश्किल जो है उस सूरत हाल को ना देखा हो. तो आई थिंक यहाँ तक की ट्रांसलेशन आपको समझ आ गई होगी. आप इन वर्ड्स मीनिंग्स को लर्न करें और इस बात को जहन में रखें कि स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में होती है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ हो रही है. तो इस पे आपने ज़रूर फोकस रखना है. थैंक यू.